नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिर राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ करके रायबरेली से पर्चा भर दिया है। वहाँ चुनावों पर लग गए हैं, लेकिन चुनाव की जिम्मेदारी उनकी बहन देख रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो पूरे देश में घूम करके इंडिया अलायंस के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जैसा राहुल गांधी के बारे में मशहूर है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो न केवल पार्टी के लिए और कई बार उनके लिए भी उसको संभाल पाना मुश्किल होता है। तो उन्होंने रायबरेली में अपनी जो अभी उन्होंने हाल फिलहाल रैली की, अपनी उस इमेज को उन्होंने बरकरार रखा है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। रायबरेली और अमेठी के बारे में सामान्य ये कहा जाता है कि ये गढ़ है गांधी परिवार का, और यहाँ से गांधी परिवार के लोग चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की दो माँ होती है, एक जो उसको जन्म देती है, दूसरी जो उसको नर्चर करती है, जो उनको जीवन की कठिनाइयों और उसको सिखाती है। तो उसमें राहुल गांधी की ज़िंदगी में सोनिया गांधी जो उनकी मदर हैं, जो उनकी बायोलॉजिकल मदर हैं, जिन्होंने उनको जन्म दिया, उसके अलावा इंदिरा जी की बड़ी भूमिका है, क्योंकि इंदिरा जी ने उनको बहुत गाइड किया, बहुत संभाला, समझाया, उनको नर्चर किया है। तो वो उनकी दूसरी माँ है। और इस दृष्टि से रायबरेली उनका अपना परिवार है, और उस परिवार को में उनका हर तरह से वो उस परिवार को जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। वो परिवार उनका स्वागत करेगा और स्वागत कर रहा है, इस तरह की बात उन्होंने कही। अब अगर हम अमेठी की बात बाद में करते हैं, दो माँओं की बात बाद में करते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमें रायबरेली जो है, अमेठी को अभी नहीं चर्चा करते हैं, रायबरेली की बात करते हैं। रायबरेली से पहला चुनाव 1952 में जो पहले चुनाव हुए थे, जो जनरल इलेक्शन पहले हुए थे, उस चुनाव में रायबरेली से राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी चुनाव जीतकर आए थे। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ 57 में, दूसरा चुनाव भी उन्होंने वहां से जीता। 58 में उनको दिल का दौरा पड़ा और 60 में उनकी डेथ हो गई, दिल्ली के ही एक अस्पताल में। अब राहुल गांधी ने अपने दो माँओं की चिंता बात कही, लेकिन अपने दादा को वो भूल गए, जिन्होंने उस लोकसभा को सबसे पहली लोकसभा में रिप्रेजेंट किया था। रायबरेली के पहले सांसद वो थे, और उनको जो ऑफिशियल बंगलो अलॉट हुआ था, वो एक रायसीना रोड, जो आजकल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के नाम से मतलब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आजकल वहाँ पर है। अब रायबरेली से फिरोज गांधी को भूल गए। फिरोज गांधी को किसी भी इसमें नाम नहीं लिया जाता। इलाहाबाद को पूरी तरह से नकार दिया गया। इलाहाबाद में फिरोज गांधी कहाँ दफनाए गए हैं, गांधी परिवार कभी नहीं जाता है। इलाहाबाद के मंफोड़गंज इलाके में जो पारसी सिमेट्री है, वहाँ पर उनको दफनाया गया है, और वहाँ पर बीच में कुछ लोगों ने विजिट भी किया था। क्या ऐसा कारण हुआ कि फिरोज गांधी को पूरी तरह से नकार दिया गया या नकार दिया जाता है? क्यों ऐसा किया जाता है, जबकि गांधी सरनेम पर सबका दावा रहता है? ये अलग बात है जो कहा यह जाता है कि फिरोज गांधी, जो जिनके सरनेम
GANDY गैंडी हुआ करता था, जो बाद में ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी से शादी के बाद महात्मा गांधी ने अपना सरनेम उनको दिया था और वो नाम गांधी हो गया, GANDHI। तो उस गांधी सरनेम को सब दावा करते हैं, लेकिन फिरोज गांधी को, जो उनके दादा थे, उनको ना कोई क्रेडिट दिया जाता है, ना उनको याद किया जाता है। तो क्या रायबरेली में फिरोज गांधी की कोई भूमिका नहीं थी? निश्चित तौर पर इंदिरा जी वहाँ से चुनाव जीत कर आई, लगातार लंबे समय तक वहाँ से सांसद रहीं, 67 से लेकर के 70 तक। ये जो 58 में उनकी फिरोज गांधी की डेथ के बाद बीच में 2 और सांसद हुए, लेकिन 67 से 70-71 तक इंदिरा जी चुनाव जीतती रहीं वहाँ। बीच में फिर 1-2 लोग और आए। 77 में राजनारायण ने इंदिरा जी को हराया वहाँ से, और 96 में अशोक सिंह बीजेपी के रायबरेली से जीत के आए। ये 2 अकेले ऐसे हैं, एक जनता पार्टी से जीत के आए, दूसरा। उसके अलावा फिर 2004 से लेकर के 24 अभी 19 तक वहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रहीं। अब वो राज्यसभा में हैं। अब अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि रायबरेली उनका परिवार है, तो अमेठी क्या हुआ? अमेठी, जहाँ से उनके पिता चुनाव जीतते थे, जहाँ से उनके चाचा चुनाव जीतते थे, जहाँ से वो खुद चुनाव जीतते थे, अमेठी क्या हुआ? अमेठी क्या उनका परिवार नहीं था? या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को पिता रिप्रेजेंट करते रहे वो उनका परिवार नहीं हो सकता है? क्यों वहाँ छोड़ के गए? खैर, अब इसके अलावा बात करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो भ्रष्टाचार को लेकर के मामले उठते रहे हैं, जिसमें फिरोज गांधी ने बहुत सारे मामले उठाए, यहाँ तक कि मतलब उस समय तो उनके ससुर की सरकार थी। 58 में उन्होंने हरिदास मुद्रा घोटाला जिसमें का मामला उठाया था, जिसमें जो सरकार नियंत्रित लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में फंड को लेकर के मामला था, जिसको लेकर के ये मामला संसद में उठाया गया था। और ये मामला इतना बिगड़ा था कि तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी को त्यागपत्र देना पड़ा था। इसके अलावा एक और मामले में टाटा कंपनी को लेकर के, टाटा टेल्को को लेकर के मामला, उसको राष्ट्रीयकरण की बात भी फिरोज गांधी ने उठाई थी, और उसमें भी घोटाले का मामला था, जिसके कारण चूंकि वो पारसी टाटा कंपनी पारसियों की थी, तो उसको लेकर के भी बड़ा हो हल्ला हुआ था। लेकिन वो इस तरह के मामले उठाते रहे हैं। तो क्या वो भ्रष्टाचार की बात करते थे? और वो खुद जो नेशनल हेराल्ड था उसके चेयरमैन रहे हैं, और अभी नेशनल हेराल्ड मामले में ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। ये वही हेराल्ड है जिसके सर्वे सर्वा जब नेहरू जी ने उसको छोड़ा, तब फिरोज गांधी के पास आ गई थी। तो ये जो मामला है राहुल गांधी का, कि वो क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कब बोलते हैं, और उसका मतलब क्या होता है, शायद ये वो खुद समझते हैं और कोई नहीं समझता है। और जैसा मैंने बोला कि आप माँ की बात कीजिए, दादी की बात कीजिए, लेकिन अगर आप माँ की बात करते हैं तो आप अपने पिता की विरासत जो अमेठी में थी उसको नकार रहे हैं, अपने दादा की विरासत वो रायबरेली की नकार रहे हैं। अब इसमें एक और बात करते हैं, जिसको करके मैं समाप्त करता हूँ। राहुल गांधी को शायद जो भारतीय समाज है, या भारतीय संस्कृति, या भारतीय व्यवस्था, भारतीय परिवार परंपरा की समझ नहीं है। जब वो दादी को अपनी दूसरी माँ कह रहे हैं, दादी का, ग्रैंड मदर का किसी भी बच्चे के विकास में उतना ही भूमिका होती है, और वो दादी के तौर पर ही उसकी भूमिका होती है। उसको आप
ग्रैंड मदर कहिए या जिस उसमें कहिए, वो उसकी भूमिका दादी के तौर पर ही होती है, और वो उसकी भूमिका उतनी ही सशक्त होती है जितनी माँ के तौर पर माँ की भूमिका होती है। और ये हर परिवार में होता है। हम सब ने अपनी दादियों नानियों के रोल को अपनी जीवन में देखा है। मैं स्वयं बहुत मामले में अपनी माँ से के साथ साथ अपनी दादी के उससे प्रभावित था हूँ। तो और ये हर घर की कहानी है। मुझे लगता है राहुल गांधी को भारतीय परंपरा या भारतीय जो समाज और परिवार है वो भी ठीक से अभी ग्राह्य नहीं हो पाया है, इसलिए कि वो जिस तरह के परिवेश में रहे हैं वहाँ ये सारी चीज़ें बड़ी आर्टिफिशियल होती हैं, नेचुरल नहीं होती हैं। तभी वो दादी को दूसरी माँ कहते हैं। दादी दूसरी माँ नहीं होती है, दादी पिता की माँ है और उसकी वही भूमिका होती है। और वो उतने ही स्नेह से अपने बेटे के बेटी को मतलब अपने पोते या नाती को संस्कारित करती है जितना माँ करती है। इसलिए उसको दादी को माँ बनाकर या माँ को दादी के रोल में ले आकर के दोनों की भूमिकाओं को कम करने के लिए कम करने के लिए या उसको ना समझा पाने या ना समझ पाने जैसी स्थिति राहुल के सामने है। और इसीलिए वो रायबरेली में अपनी दादी को जोड़ लेते हैं, लेकिन अपने दादा को भूल जाते हैं। अमेठी को वो पूरी तरह से नकार देते हैं, जहाँ से उनके पिता लगातार सांसद रहे हैं और वहीं से संसद जा करके वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। राहुल गांधी का ये डिस्कनेक्ट हर जगह नजर आता है, चाहे वो पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट हो, चाहे सोशल डिस्कनेक्ट हो, चाहे सिविलाइजेशनल डिस्कनेक्ट हो, चाहे वो रिलीजियस डिस्कनेक्ट हो, उस सब तरह से नजर आता है। और तभी वो कहते हैं कि रायबरेली उनके लिए अपना परिवार है और वो दो माँओं ने उनको सींचा है और दादा को अपने भूल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अड्डा से जुड़ते रहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में मदद कीजिए। कल फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।